सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की। बीआईटी मेसरा हमारे रांची झारखंड में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1955 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 51 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं 2025 पासिंग आउट बैच की कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स हैं, सभी ब्रांचेस वगैरह बीटेक में मिलाकर 1.45 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया, 11.66 एलपीए का एवरेज पैकेज एंड 8.8 एलपीए का मीडियन पैकेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर। इसके अलावा अगर हम बात कर लें देन हर ब्रांच का हमारे पास मीडियन पैकेज एंड एवरेज पैकेज है, जो कि आप देख सकते हो 2025 पासिंग आउट बैच। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का देख लो, ब्लू लाइंस आपके एवरेज पैकेज शो करे जो मीन लिखा है, एंड मीडियन पैकेज तो मीडियन है। तो ब्लू लाइन से आपका एवरेज पैकेज मतलब यार सिंपल सा है कि सारे स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है उसे सम करो एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो। मीडियन पैकेज आपको ये बताता है कि सभी स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, एंड सबसे बीच वाले स्टूडेंट्स यानी कि अगर 100 स्टूडेंट्स है टोटल बैच में तो बीच का स्टूडेंट जो 50वां स्टूडेंट हुआ उसका पैकेज क्या है, यानी कि उस पैकेज के नीचे आधे स्टूडेंट्स थे एंड उस पैकेज के ऊपर आधे स्टूडेंट्स थे। हो सकता है उसके ऊपर, अब आपको लगता है भैया एवरेज एंड मीडियन दोनों तो फिर बीच का ही फिगर दिया, नहीं हो सकता है इसके ऊपर वाले जो पैकेजेस, मान लेते हैं मीडियन 10 एलपीए है, यानी कि आधे स्टूडेंट्स 10 एलपीए से ऊपर है और आधे 10 एलपीए से नीचे हैं। अब ऐसा कुछ सिनेरियो बना भैया कि जितने भी 10 एलपीए के ऊपर हैं वो कुछ इस प्रकार है कि 12, 13, 14 एलपीए, ठीक है, 10 एलपीए से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन वही जो आपके 10 एलपीए से नीचे वाले वो 3, 4, 5 एलपीए, 10 एलपीए से बहुत नीचे आए हुए, तो इनका एवरेज जब करोगे तो ये 7, 8 एलपीए के आसपास में बनेगा। तो मीडियन और एवरेज दो अलग अलग नंबर्स देते हैं आपको। तो अब अगर आप देख लो तो सीएससी का जैसे एवरेज 20 एलपीए दिख रहा है, वही मीडियन हमें देखने को मिल रहा है 15 से थोड़ा कम 14 एलपीए के आसपास। वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई का देख सकते हो, मीडियन एंड एवरेज दोनों ही लगभग 9.5 एलपीए दिख रहा है हमें। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का आप देख लो 11.5 एलपीए के आसपास। तो इसी तरीके से आप सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। अब बात कर ले भैया प्लेसमेंट परसेंटेज क्या कुछ रहा, तो वो तो हमें हर एक ब्रांच का ऑफिशियल डेटा में नहीं मिला है, उसके लिए हम बात करेंगे एनआरएफ रिपोर्ट से। एनआरएफ रिपोर्ट जो कि एनआरएफ के पास सबमिट किया गया 2025 के अंदर, इसमें 2024 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2024 में जो बैच पास आउट हुआ इसमें टोटल 694 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 512 का प्लेसमेंट लगा, तो 74% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है सभी ब्रांचेस बीटेक के अंदर मिलाकर 2024 में। अब स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि इसमें बहुत बढ़िया पैकेजेस हमें सीएससी में देखने को मिलता है, कोर ब्रांचेस में उतनी बढ़िया स्थिति नहीं है जैसा कि सीएससी के अंदर है। तो सीएससी और थोड़े कोर ब्रांचेस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, सीएससी का थोड़ा बेहतर मानकर चल सकते हो। अब सिर्फ 2024 के अंदर बीटेक बैच का अगर प्लेसमेंट डिटेल मीडियन सैलरी 9.5 एलपीए रहा, एंड इतने सारे हमारे पास कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स थे। अब बात कर ले भैया एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, जिसमें जो भी आपके जेईई मेन के रैंक रहेंगे उसके बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट झारखंड से हैं, अगर वो ओबीसी 1 या फिर ओबीसी 2 कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए अलग इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे, देन आपका जोसा सीसैप के थ्रू, जेईई मेन के थ्रू जो जोसा सीसैप से आप जा रहे हो, क्लास 12th बोर्ड में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ किधर, आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी, कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फॉर ऑल इंडिया एंड होम स्टेट कैंडिडेट्स। आधे सीट्स आपके होम स्टेट के लिए होते हैं, यानी जिन पे सिर्फ झारखंड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाकी आधे सीट्स आपके ऑल इंडिया के होते हैं जिसपे झारखंड और बाकी दूसरे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरे स्टेट के। अभी अगर आप कट ऑफ देखो देन कुछ इस प्रकार है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ आपका होम स्टेट के लिए 32,592 रैंक पर, वही आपके ऑल इंडिया के लिए क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 18,711 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस के भी इसी प्रकार देख सकते हो, ऑल इंडिया होम स्टेट जो भी आप देख रहे हो ये हमारे पास जनरल जेंडर न्यूट्रल आपके राउंड 6 के लिए है, जोसा का लास्ट राउंड, एंड जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं था। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो।
बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मिलाकर 19 लाख के आसपास का खर्चा बनेगा। इसके अलावा कुछ आपको ट्यूशन फी वेवियर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी ट्यूशन फी पे, सिर्फ स्पेसिफिक ट्यूशन फी पे कुछ छूट, जो कि बीटेक के अंदर आप बात कर लो, देन ट्यूशन फी हर सेमेस्टर आपका 1,53,000 है। तो एक तो आपका कैटेगरी है भैया कि 100% ट्यूशन फी माफ रहेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, देन आपको 5,000 के अंदर 1 से लेकर 5,000 के अंदर जेईई मेन रैंक होना चाहिए आपके पास, CRL रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं। और यही रैंक बाकी सारे फिर स्टूडेंट्स के लिए SC/ST के अलावा 1 से 1,000 के बीच में होना चाहिए। 75% ट्यूशन फी माफ हो सकता है अगर SC/ST कैंडिडेट्स 5,000 से 15,000 के बीच में CRL रैंक रखें, और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स 1,000 से 2,500 के बीच में। 50% माफ रहेगा अगर वही SC/ST कैंडिडेट CRL रैंक 15,000 से 25,000 के बीच में रखे, एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स फिर 2,500 से 4,000 के बीच में। फाइनली अब पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट, एनवायरमेंट, सराउंडिंग, लोकेलिटी। तो 780 एकड़ 780 एकड़ का आपको एक बहुत बड़ा लश एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिलता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड कैंपस कुछ इस प्रकार है भैया कि 2 साइड से सुवर्ण रेखा रिवर से कवर्ड है, ठीक है। एक साइड का थोड़ा निचला टिप सिर्फ बोलूंगा, पूरा आपका नहीं, जुमर रिवर से आपका कवर्ड है। कुछ इस प्रकार ये पूरा कैंपस है, तो थोड़ा सा जुमर रिवर, बाकी नीचे सुवर्ण रेखा, इधर भी सुवर्ण रेखा, 2 साइड से कवर्ड है। तो आपको मल्टीपल रिवर पॉइंट्स देखने को मिल जाता है अगर आपको रिवर व्यू एंजॉय करना हो। इसके अलावा आपको कुछ लोकेलिटी इस प्रकार है कि अगर आप कैंपस से बाहर कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढना चाहते हो, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढना चाहते हो, तो आधे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मल्टीपल कुछ फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर मार्केट जाना हो, प्रॉपर सिटी के अंदर विजिट करना हो, वो लगभग तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे अगर 8 से 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हो प्रॉपर सिटी के अंदर, वरना 6 से 7 किलोमीटर ट्रेवल करो, सिटी तक आप पहुंच जाओगे। शहर से थोड़ा दूर है, कनेक्टिविटी लेकिन है आपके इंस्टीट्यूट की। जब कनेक्टिविटी बात करें तो पहले कनेक्टिविटी प्रॉपर कवर कर ले। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जस्ट कैंपस के पास में एक मेसरा रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन उसके अलावा अगर बात कर लो प्रॉपर 14.5 किलोमीटर पे रांची जंक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड एयरपोर्ट है नियरेस्ट 20.5 किलोमीटर में, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। इसके अलावा स्टूडेंट्स का कहना है भैया कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। जो भी आपको मेजर स्पोर्ट्स चाहिए हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपका हॉस्टल के टर्म्स में 2 सीटर रूम्स, एक रूम में 2 लोग देखने को मिल रहे होंगे। डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज है, मेस का खाना भी एवरेज देखने को मिलता है। इसके अलावा कैंपस के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे कुछ हैंग आउट प्लेसेस, घूम सको फ्रेंड्स के साथ, वैसी ज्यादा चीजें नहीं है। थोड़े बहुत फूड आउटलेट्स देखने को मिलेंगे, बाकी आप कैंपस से बाहर जाओगे आधे से 1 किलोमीटर के अंदर मल्टीपल फूड आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जिम की फैसिलिटी भी हर हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से बताई गई है। मतलब कैंपस अगर आप देखो लश एंड ग्रीन, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड, हर प्रकार का आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा घूमना फिरना हो तो कैंपस के बाहर निकलना पड़ेगा। आधे से 1 किलोमीटर में कुछ कुछ आपको छोटी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, वरना आप 6 से 7 किलोमीटर ट्रेवल करिए, आप प्रॉपर सिटी के अंदर पहुंच जाओगे। अब इसके अलावा अगर हम बात कर ले भैया कुछ और चीजें, जो जैसे गर्ल्स के लिए रात का इन टाइम है रात के 9 बजे। रात के 9 बजे से पहले पहले गर्ल्स को हॉस्टल के अंदर वापस लौट जाना। वहीं बॉयज के लिए वैसा कुछ ऐसा इन टाइम नहीं है। ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से कहना कि बॉयज चाहे तो रात भर बाहर रह सकते हैं, कुछ हार्ड इन टाइम्स बॉयज के लिए नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना। ऑफिशियली क्या है वो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड जब कनेक्टिविटी बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत रीडीली आपको कुछ व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत है। बहुत ज्यादा जैसे आप एक प्रॉपर शहर के अंदर रहते हो वहां का जिस तरीके का कम्यूट होता है वैसा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट नंबर ऑफ आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम योर कैंपस टू सिटी। इसके अलावा अब देखो जब भी मैं बात कर रहा हूँ यार कैंपस सिटी से इतना दूर क्यों है यार, 700-800 एकड़ का कैंपस शहर में कभी देखने को नहीं मिलता। उतना कैंपस से बाहर आपको शहर से बाहर जाना ही पड़ता है। बहुत रेयर कैंपस है, जिससे आपको IIT बॉम्बे देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा एक कैंपस शहर के अंदर, वरना बहुत ऐसे रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स बीआईटी मेसरा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर किस प्रकार का रहा है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट शेयर कर रहे हो इंस्टीट्यूट के, कमेंट सेक्शन में खुलकर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।